हम लोगों ने पढ़ा था वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर। एक चीज मैं उस समय बताना भूल गया था, वो एयर है। एक जब बड़े खेत होते हैं, बड़े प्लाट होते हैं, तो उनकी लंबाई एयर में मेजर करते हैं। एयर मीन्स एक 100 मीटर का एक एयर होता है। 100 मीटर का एयर एयर होता है। एयर एयर लिखते हैं इसको। एयर मीन्स 100 वर्ग मीटर। 100 वर्ग मीटर। और जब हेक्टेयर हो जाता है, बड़ा खेत होते हैं, बड़े तो होते ही हैं, एयर तो आपके प्लाट हैं। हेक्टेयर, हेक्टेयर माने हेक्टे माने 100 होता है। जैसे हेक्टामीटर नहीं था, 100 एयर, 100 एयर का एक ये कहलाता है। वर्ग मीटर में जब इसको नापेंगे तो 100 इंटू 100, ये वर्ग मीटर हो गया। वर्ग मीटर। तो एक हेक्टेयर कितने वर्ग मीटर का हुआ? ये हुआ 1 2 3, 10,000 वर्ग मीटर का एक एयर बनता है। जैसे आपके खेत होंगे गांव में, तो उनकी हेक्टेयर में लंबाई नापी जाती है, पहले गज में नापी जाती थी। याद कर लीजिए, ध्यान, ज्यादातर उसकी जरूरत कभी तो पड़ेगी नहीं, लेकिन एक जो क्या कहलाता था उस समय, मीटर की जगह गज कहलाता था, और गज के बीघा कहलाता था। इस तरह चीजें वो थी, लेकिन अब वो सब खत्म हो गई। अब एयर हेक्टेयर में आ गया। मतलब आपके प्लाट तो एयर में होंगे। जैसे किसी का प्लाट 200 स्क्वायर मीटर का है तो वो 2 एयर का है, और किसी का खेत, गांव में खेत 10,000 वर्ग मीटर का है तो 1 हेक्टेयर का लाएगा वो। ये हम लोगों ने उस समय बताना भूल गए थे। ये और एक समय याद करिए। अब चलिए कुछ क्वेश्चन और करिए। हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन किया था, निम्नलिखित आकृतियों का परिमाप ज्ञात करिए। उन्होंने आकृतियां बनाई हैं और कहा कि इसका परिमाप ज्ञात करिए। केवल परिमाप पूछा है, क्षेत्रफल नहीं पूछा है। तो परिमाप वाली आकृति उन्होंने बनाया। इस तरह की आकृति है, और इसको कहा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और इसको कहा 3 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या हुआ? परिमाप जो सिंपल है, वही फार्मूला नहीं मालूम है, वो कहेगा 6 + 3 + 6 + 3। यहां से घूमते हुए चले जाइए, सरकमफेरेंस, इसको सरकमफेरेंस भी कहते हैं। सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस जो है 6 + 3 ईटा हुआ। लेकिन जब इसको फार्मूला किसी को याद आ गया, 2 × L + B, यानी L भी 2 बार है और ब्रेथ भी 2 बार है। तो हमने क्या किया, 2 × 6 + 3, ये सेंटीमीटर हुआ, यानी 2 × 9, ये भी सेंटीमीटर है, यानी 18 सेंटीमीटर। ये सरकमफेरेंस हुई। वैसे भी देख लीजिए, 6 + 3 9, 9 + 6 15, 15 + 3 18, ये भी आ गए। दूसरा इन्होंने बनाया है, ये
वर्ग बनाया है, ये, और कहा इसकी 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और अगर वर्ग कहा है तो 10 सेंटीमीटर कहना सफिशियंट है, लेकिन वर्ग नहीं कहा, इन्होंने 10 से लिख दिया है, तो हम पहचान गए कि ये वर्ग है, क्योंकि लेंथ बराबर ब्रेथ, ये लेंथ बराबर ब्रेथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस क्या हुआ, परिमाप क्या हुआ, परिमाप हुआ, फार्मूला है 4L इज इक्वल टू 4 इंटू 10, ये 40 सेंटीमीटर। जो दिया है उन्होंने सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर लिख दिया, इन्होंने मिलीमीटर दिया है तो हम एम लिख दिए, मिलीमीटर। अब दूसरा इन्होंने एक आकृति बनाई, कल हम लोगों ने थोड़ा सा उसके जानकारी की थी, ये बनाया 5 मीटर, 5 मीटर है, और इस साइड में ले आए 1.2 मीटर, एम लिख दिया, फिर ये ले आए यहां पर 1.5 मीटर, फिर नीचे ले आए 1 मीटर, यहां लिख देते हैं 1 मीटर, 1.0 मीटर, फिर यहां ले गए ये 2 मीटर, 2 मीटर, फिर ये ऊपर ले गए, ऐसे ले गए, ये भी 1.5 ले गए मीटर, फिर ये ले गए और ये ले आए 1.5 मीटर, 1.5 ये था, ये 1.5 मीटर था, ये था 1 मीटर, 1.0 मीटर, ये था 1.5 मीटर, और ये था इन्होंने 1.2 मीटर। अब क्या करेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे, या तो सबको जोड़ लीजिए, ये भी हो जाएगा, लेकिन उसमें समय लग सकता है, तो हमने ये देखा कि ये लाइन अगर मिलाई जाए तो 2 हो गए, रेक्टेंगल 2 बना, 1.2 ये हो गया, 5 ये हो गया, और अगर आप इसको जोड़ें देखिए 1.5 1.5 3 प्लस 2 5 ये भी हो गया, तो हमने कहा कि ए परिमाप, इसका हमने ए लिया, ए और इसको बी कर दिया, तो आकृति ए का परिमाप, सरकमफेरेंस ऑफ ए का परिमाप बराबर कितना हुआ, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल क्या है 5, और बी कितना है, ये देखिए ये बी 1.2, 1.2 ये ब्रैकेट में किया, ये मीटर है, ये कितना होगा 2 इंटू 6.5, ये हमने जोड़ दिया, ये जोड़ दिया 6.5, 6.2, सॉरी, जब इसको मैंने जोड़ा तो 6.2 आया, ये जोड़ा तो 6.2, इसी का हमने मीटर, इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ये 12.4 मीटर हो गया। और बी की आकृति का होगा क्या, बी का परिमाप, बी का परिमाप ये क्या हुआ 2 इंटू, इंटू भी कर सकते हैं ना, 2 केवल लिखिए, ये देखिए ये भी आयताकार हुआ, ये 1 और ये 1 बराबर हो गया,
और ये 2 हो गया, तो 2 ऊपर भी होगा क्योंकि ये 1.5 1.5 3 हुआ तो ये 2 होगा निश्चित रूप से। तो ये हमने कहा 2 + 1, that is 2 × 3, that is 6 मीटर। अब हमने कहा कि आकृति 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 का परिमाप आकृति का परिमाप क्या हुआ? ए का परिमाप ए + बी का परिमाप। और देखिए कुछ ये नहीं है, एक ही तरफ है, -2, ये मीटर होगा, सब मीटर है। ए का परिमाप कितना है? 12.4, बी का कितना है? 6, अब -2, ये 2 हमने क्यों माइनस किया? ये 1.5 ये है, 1.5 ये है, तो 3 हो गया, और ऊपर 5 था तो ये भी 5 होता पूरा, लेकिन ये इसमें ये 3 और ये 2 होगा। 2 अगर होगा देखिए 1.5 + 2 + 1.5 5 हो जाएगा। तो ये 2 हमने इसीलिए से माइनस कर दिया था। ये इक्वल टू 18.4 - 2, ये सब मीटर है। ये मीटर, दैट इज 16.4 मीटर, ये इसका परिमाप हो गया। ऐसे आकृतियां दी जाएंगी और उनको निकालना होगा। तो आप कभी कोशिश करिएगा टेढ़े मेढ़े सबको मिला करके एक वर्ग बनाए या एक आयताकार बनाए, तो उन सब का निकाल करके जोड़ दीजिएगा, और जो नहीं आई है कॉमन है उनको निकाल दीजिएगा। अब ये पूछ रहे हैं अविनाश के कृषि फार्म की लंबाई 240 मीटर है। अविनाश के कृषि फार्म की लंबाई 240 वर्ग मीटर है। ये अविनाश का कृषि फार्म है, इसकी लंबाई 240 मीटर है और चौड़ाई 110 मीटर है, 110 मीटर है। तो ये इसका परिमाप और क्षेत्रफल भी पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल बराबर L × B। L क्या है? 240, इंटू B क्या है? 110। ये क्या हुआ? वर्ग मीटर हुआ, वर्ग मीटर। ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 हमने अलग कर दिया, 11 4 जा 44, 4 आया, 11 2 जा 22 + 2 26, ये आया वर्ग मीटर। ये वर्ग मीटर हो गया। हेक्टेयर में ज्ञात करिए, तो 1 हेक्टेयर कितना होता है? 10,000, तो हम 10,000 से डिवाइड कर दें, 10,000, ये हेक्टेयर हो गया, हेक्टेयर, हेक्टेयर हुआ। और एयर में पूछते तो हम केवल 100 से डिवाइड करते। तो ये कितना हुआ? 1 2 3 4 हुआ, 1 2 3 4, तो 2 के बाद पॉइंट आ गया, 2.64 हेक्टेयर है उनके फार्म की लंबाई।
2.6 हेक्टेयर। अगर एयर में पूछते तो क्या कहते? 26400। एयर होता है 100 का, 100 एयर। ये क्या हो जाता? ये 264 एयर, 264 एयर होता। अब फिर 100 से डिवाइड करते तो यही चीज आ जाती। तो ये हेक्टेयर, हेक्टेयर में ज्यादातर कृषि फार्मों का क्योंकि बड़े होते हैं, उनका एयर हेक्टेयर में बात नाप की जाती है। पहले बीघा में करते थे क्षेत्रफल, और ये अब जो है हेक्टेयर में किया जाता है। बीघा बिल्कुल अनक्लासिफाइड था, किसी एरिया में बीघा कुछ वर्ग मीटर का होता था, ये वर्ग मीटर से बनता था, वर्ग मीटर से बीघा बनता था, वर्ग गज से बनता था, वर्ग गज से आगे जान करके इंच भी था छोटा वाला, इंच अभी भी आपके उस पर बना है, और फुट, फुट था, या फीट भी कहते थे इसको लोग, फीट, FEET, फीट होता था। इसके बाद ये बीघा होता था, लेकिन ये सब अब हमारा हट गया है, क्योंकि अंग्रेजों की बनाई हुई एक माप थी, बहुत क्लियर नहीं है। जैसे आज भी मिनट और आवर और सेकंड 160 में है, मल्टीप्लाई करने में दिक्कतें होती हैं। तो ये उसका उनका फॉर्म था, उसकी ये क्षेत्रफल हो गया। और भी इसमें निकाले गए हैं, और सब आप करिए। अब एक इन्होंने क्वेश्चन और इसमें दिया है अब, कि इसको प्रयोग करके कैसे निकालते हैं और क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। ये कहा कि एक आकृति बनाई है उन्होंने, ये बनाया, एक पार्क बनाया, 40 मीटर लंबा है, 40 मीटर, ये हम लिख देते हैं, 40 मीटर लंबा है, और 30 मीटर चौड़ा है, 30 मीटर। और इसमें से एक रास्ता कह रहे हैं 2 मीटर चौड़ा बनाया है उन्होंने, ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता, मैंने ये लंबाई 2 मीटर दिया है, कौन सी, यहां से लेकर यहां तक, ये 2 मीटर है। ऐसे चारों तरफ उन्होंने बनाया, सब जगह ये 2 मीटर है, यहां भी 2 मीटर है, यहां भी 2 मीटर, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बताया। और पूछ रहे हैं कि PQRS की चौड़ाई बताइए। इसमें घास लगी है, इसमें घास लगी हुई है, तो ये कह रहे हैं कि ये PQRS की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। PQRS ये है P, यह लिखा P, कोई बात नहीं कहीं भी लिखिए, ये लिखा QRS, तो PQRS का पूछ रहे हैं, ये PQRS का लंबाई क्या होगी, यह लिख दिया, लंबाई कितनी होगी। देखिए इसकी लंबाई 40 मीटर तो थी, 40 मीटर, और ये 2 मीटर यहां से भी कम हो गई, -2 मीटर, और 2 मीटर यहां से भी कम हो गई, 2 मीटर, ये लंबाई जो है यहां भी गया तो ये 2 मीटर कम हो गई,
और 2 मीटर इधर से भी कम हुई, इधर से कम हुई 2 मीटर, 2 मीटर यहां से कम हुई, 2 मीटर ऐसे भी कम हुई, 2 मीटर ये से भी कम हुई, और 2 मीटर ऐसे कम हुई, 2 मीटर ऐसे भी कम हुई, यहां भी कम हुई, यहां भी कम हुई। तो लंबाई कितनी रह गई? ये 2 मीटर ये निकल गया, 2 मीटर ये निकल गया, 2m। ये 40 - 4, दिस इज इक्वल टू 36 मीटर। अब इसकी लंबाई 36 मीटर रह गई ये केवल। अब ब्रेथ क्या हुई? ब्रेथ थी 30 मीटर, 30 मीटर -2 मीटर -2 मीटर इज इक्वल टू 26 मीटर। ये 26 मीटर हो गई। अब घास वाले भाग का क्षेत्रफल ये भी पूछ रहे हैं, ये घास लगी है उसका क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो क्या हुआ? पी क्यू, यही पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना हुआ? 36 इंटू 26 क्या बनेगा? वर्ग मीटर। अब वर्ग मीटर हो जाएगा ये। हम आपको यही समझा रहे हैं, यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, तो अलजबरा से मीटर स्क्वायर हो गया, उसी को वर्ग मीटर कहते हो आप। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, मैं मल्टीप्लिकेशन इसी में देख रहा हूं, 936। इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, यही आएगा, ये वर्ग मीटर कहलाता है, वर्ग मीटर। अब कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये 936 मीटर स्क्वायर ऐसे ही बना देते हैं, जैसे चाहिए आप बनाइए। ये किसका क्षेत्रफल है? ये इसका क्षेत्रफल है, और इसका क्या क्षेत्रफल होगा? अब हम अगर इसकी लंबाई इसकी पूरी की ले तो ये क्या आएगी? अगर पूरा क्षेत्र हम ले लें, पूरा का पूरा क्षेत्र ले लें, इसको हम क्या कहें? ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए बी सी डी की लंबाई चौड़ाई कितनी हुई? ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ये देखिए इसका क्षेत्रफल तो हमें मालूम हो क्या आएगा, क्योंकि ये 40 है, ये 30 है, बराबर 40 इंटू 30। अब हम भी मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, दैट इज 1200 मीटर स्क्वायर। तो ये रास्ते के कितने क्षेत्रफल हुआ? रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या बनेगा? ये पूरे में से ये पोर्शन घटा दिया घास वाला, तो ये हुआ 1200 मीटर स्क्वायर माइनस 936 मीटर स्क्वायर। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1200 माइनस 936, ऐसे करके अब मीटर स्क्वायर यहां लिख दिया। ये कितना आया? 200 समथिंग आएगा, 264 आएगा, 264 मीटर स्क्वायर। देखिए ये 10 - 6, ये हुआ 4, 9 - 3 6, और ये 11 - 8, ये इतना, ये रास्ते का क्षेत्रफल है। रास्ता जो ये बना है उसका क्षेत्रफल ये है, और जब आप रास्ते को घास में जोड़ेंगे तो ये 1200 स्क्वायर मीटर का बन जाएगा। अब रास्ते का क्षेत्रफल ऐसे अगर निकालना हो, कोई दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं। ये रास्ते की लंबाई कितनी होगी?
रास्ते का ये एक आयताकार ये बना, एक आयताकार ये बना, एक आयताकार ये बना। तो अब रास्ता ये कितना बढ़ जाएगा, 2 मीटर। बेटर है आप यही करें। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने दिया, चलिए वो करिए। आप इसमें और तरीके अपने आप ढूंढिए, ढेर सारे तरीके आप ढूंढ सकते हो। जब आप ढूंढने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कह रहे हैं 100 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क की परिसीमा के साथ लगा हुआ भीतर की ओर 5 मीटर चौड़ा पथ बना है। ये कह रहे हैं कि ए बी, ये वर्गाकार है। क्या कह रहे, 100 मीटर भुजा, इसकी 100 मीटर भुजा है। 100 मीटर भुजा ये है तो 100 मीटर ये भी हो गई। क्यों कि इन्होंने वर्गाकार कहा है, ये स्क्वायर कहा है। पर सीमा के साथ लगा हुआ भीतर की ओर 5 मीटर चौड़ा पथ बना है। अब 5 मीटर चौड़ा इन्होंने रास्ता बनाया है, तो यहां भी 5 मीटर कम होगा और यहां भी 5 मीटर कम होगा, लेकिन ऐसे तो रास्ता बनेगा। यहां भी कम हुआ, ये कितना चौड़ा हो जाएगा, ये इसकी लंबाई कितनी बढ़ेगी, ये वर्गाकार होगा। ये देखिए 5 यहां से इधर से कम हुआ, 5 इधर से कम हुआ, तो 100 - 10 हो जाएगा। 90 मीटर लंबा हो जाएगा ये भी। और ये कितना होगा, ये भी 90 मीटर हो जाएगा। 90 मीटर। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस रास्ते का। तो पहले हमने ए बी सी डी का, एक ही तरीका रखिए आप, ए बी सी डी, और ये पी क्यू आर एस कुछ भी करिए, एक्स वाई जेड टी कर लीजिए, पी कर दीजिए। तो आप ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाला हमने। एरिया कितनी आई, 100, कैसे होती है, एल स्क्वायर, यही तो होता है क्षेत्रफल। यानी 100 × 100 भी करोगे, 100 का स्क्वायर, या 100 × 100, जो चाहो करो। 100 × 100 में यानी 10,000, 1 2 3 4 जीरो आएगा। ये क्या होगा, वर्ग मीटर हो जाएगा, या वर्ग मीटर को आपने लिखा था मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसके भीतर जो क्षेत्रफल है उसका एक्स वाई जेड पी का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एल, एल स्क्वायर, इसका 90 स्क्वायर, 90 × 90, 8100, ये मीटर स्क्वायर हुआ। अब ये जो रास्ता, ये पूरा का क्षेत्रफल निकाल लिया, इसका निकाल लिया, उसमें से माइनस कर दें तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल -8100 मीटर स्क्वायर, ये हमने कर दिया। अब इसमें से ये 00 तो यही हुआ, 8191,900 मीटर स्क्वायर हो गया।
अब कह रहे हैं इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रुपए 25,000 प्रति 10 मीटर स्क्वायर की दर से इस पर सीमेंट कराने का व्यय भी ज्ञात करिए। कह रहे हैं कि 25,000 रुपये खर्च होता है। रेट क्या बना इसका? रास्ता बना रहे हैं तो रेट पर मीटर हम निकाल लिया। पर मीटर कह रहे हैं कि 25,250 रुपया बना। ये 10 वर्ग मीटर का है, 10 मीटर का बना, तो ये पर मीटर स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या बना? इसका रेट बना रुपीज, RS कर दिया, RS 250 पर मीटर स्क्वायर। ये लाइन खींच देती है, पर बताती है एक तरह से। तो रास्ते का मूल्य कितना हुआ? रास्ते की कीमत कितनी हुई? 19 वर्ग मीटर है वो, और ये 1 वर्ग मीटर का 250, ये रुपीज आ जाएगा। ये आ गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये 10, ये 3 जीरो आ गया। हम यही आइडिया आपको बताते हैं कि A123 लिख दिया और 25 का किया आपने। 25 9 जा 225, 2 आया। अब ये देखिए 2 2 ये बचा, और ये 25 और लगा दिया, तो 74750000। ये 475 किनारे लिख दें, 475000। ये रुपीस का कास्ट हो गई, ये कास्ट हुई। रास्ते के बनाने की कीमत इतनी आएगी। और इस तरह के ढेर सारे सवाल आप खुद बनाइए, खुद करिए। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। अब देखिए कुछ एक क्वेश्चन और कहा इन्होंने, उसको भी चलिए कर लीजिए। इन्होंने कहा एक फिगर बनाई, ये। अब इन्होंने इसका नाम रखा ABCD, ABCD। अब इन्होंने बीच से रास्ता बनाया। इसका नाम P रख दिया, इसका नाम S रख दिया इन्होंने। अब इसके भी बीच से रास्ता बनाया। इसका नाम EEFG, ये G रखा इन्होंने, AH रखा, ये रास्ता बनाया। तो कह रहे हैं एक घास के आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है। ये पूरी लंबाई 80 मीटर है, यानी P ABCD है, ये DC या AB कह लीजिए, जो कहिए आप। AB बराबर है इसका 80 मीटर, 80 मीटर। ये घास के आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है।
यानी बी सी, ये एल कहिए आप, ये बी कहिए आप, बी सी इज इक्वल टू 60 मीटर, ये 60 मीटर है। मैदान के मध्य में 4 मीटर चौड़े दो मार्ग परस्पर समकोण पर काटते हैं। इसकी 4 मीटर है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और ये भी 4 है। तो कह रहे हैं परस्पर समकोण पर स्थित है, नहीं समकोण बनाते हैं। प्रत्येक मार्ग मैदान की भुजाओं के समानांतर है। प्रत्येक मार्ग भुजाओं के समानांतर, जैसे हमने खींचा है। संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, सारे मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आप ये, अगर हम इसी का क्षेत्रफल पहले ये ले लें, ये ले लें, अगर हम, आप कई तरीके से करोगे तो मार्ग, हम कह रहे हैं, चलिए इसका ले लीजिए, या पहले ई एच ले लीजिए, ई एफ जी एच, इसका हमने क्षेत्रफल ले लिया। तो कितना आएगा, ये कितना लंबा होगा, ये होगा, ये 80 मीटर लंबा होगा। देखिए ये भी 80 होगा कि नहीं, यहां से लेके यहां तक 80। अभी इसको मैं ले लिया, इसको, ये 80 मीटर होगा। और चौड़ा कितना होगा, ये चौड़ा इन्होंने दिया है 4 मीटर, ये 4 मीटर चौड़ा है, तो 4 मीटर, ये बना मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर बराबर 320 मीटर स्क्वायर, 320 मीटर स्क्वायर। अब हम इसकी लगाएं, मार्ग पी, इसका नाम ओ आर है, ओ आर, मार्ग पी ओ आर एस का क्षेत्रफल, यहाँ का क्षेत्रफल होना चाहिए था, का क्षेत्रफल, ये का क्षेत्रफल, ये कितना होना चाहिए, ये चौड़ाई, ये इतना, अभी हमने इसको जब लिया पी एस ओ आर, तो इसकी लंबाई कितनी बनेगी, 60 मीटर, 60 और चौड़ाई 4, तो कितना आया, 240 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये देखिए कि ये भाग दोनों जगह आया, ऐसे जब बना रहे थे आप, तो इसमें भी आया, और इसमें बना रहे थे उसमें भी आया, लेकिन तब आप एक ही बार तो जोड़ोगे आप। तो मार्ग का क्षेत्रफल, अब दोनों मार्ग का क्षेत्रफल हमने बना दिया, क्या बना, 320 प्लस 240, और ये घट जाएगा क्योंकि ये भी 4 है और ये भी 4 है, या आप लिख सकते हो दोनों कट पर, ये आप इसका नाम कुछ लीजिए, एक्स, एक्स वाई जेड, यम लिख दीजिए, एन लिख दिया। तो एम एन का क्षेत्रफल कितना होगा, मार्ग एक्स वाई जेड एन का क्षेत्रफल, 4 × 4 बराबर 16 मीटर स्क्वायर। ये दोनों में है, लेकिन होना तो एक ही में चाहिए, तो एक बार हमने माइनस कर दिया, 16 एम स्क्वायर। ये देखिए ये क्या हुआ, 5
60 माइनस 16 m², ये हो गया 544 m²। ये इस तरह आप निकालोगे। जब कोई चीज कॉमन आए तो उसे घटा दोगे, या 2 बार आए, हम उसमें हमने नहीं देखिए घटाया था। जब आप ऐसे रास्ते बना रहे थे ये, तो हमने ये इसको कहीं जोड़ना घटाना नहीं था। हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया और पूरे का निकाल लिया, उसमें घटा दिया तो मार्ग आ गया। यहां हमने केवल मार्ग का निकाला। आप ये भी कह सकते हो कि इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, जोड़ दो और पूरे में से घटा दो। अब जैसे पूरे का क्या क्षेत्रफल होगा? पूरे का क्षेत्रफल पी या ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या आएगा बोलिए? ये आएगा 80 इंटू 60, 480। ये आएगा मीटर स्क्वायर। पूरा ये हमने ये निकाल लिया। अब ये कितना मध्य में बना है ये, तो ये 30 होगा। 80 है तो ये 40 होगा। ये 40 नहीं होगा, ये 4 और निकल आया तो ये 42 होगा। ये 42 होगा, ये भी 42 होगा। अब जोड़ के देखिए, नहीं 38 होगा। 38, ये 38, ये आप तीनों को जोड़िए, ये भी तो 4 है। तीनों को जोड़िए, 8 + 8 16 + 4 20 और 3 3 6 + 80, ये भी आ गया। और ये कितना होगा? ये पोर्शन 60 माइनस 4 करिए, 32 होगा। 60 नहीं, सॉरी, 60 का 30 हुआ, 2 और कर दिया, 28 होगा। ये 28 होगा। ये 28, उसी तरह से ये भी 38 होगा, ये भी 28 होगा। इसी तरह सब करेंगे आप। ये 28 होगा, ये 38 होगा। तो आप इसका निकालिए, 1 का क्षेत्रफल, 2 का क्षेत्रफल, 3 का क्षेत्रफल। आप निकाल के सब जोड़ दीजिए, तो ये रास्ता जो बचा है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन ये कुछ टफ लग रहा है। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें आसान था, इसमें 0 0 था, इसलिए मैंने किया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अब इसका, इन सारे चीजों का आप क्षेत्रफल, चारों का, चारों आयतों का क्षेत्रफल क्या करोगे? पहले तो हम 4 से गुणा कर दें, सब बराबर है। कितना है? 38 इंटू 28, 38 इंटू 28, ये 38 बनेगा। देखिए 38, 4 और 38, ये 80 हो गया। इसी तरह से 28, 56 प्लस ये 60। आप इनका आपने ही निकाला। अब आप करके भी देख सकते हो। 38 इंटू 28, अब मल्टीप्लाई करिए। 6, 8 8 जा 8 8 जा 8 8 जा 64, 6 8 3 जा 8 2 जा
24 30, 8 2 76, 4 6 10। ये आयत बने सब? नहीं, कहाँ गलती हुई है? कोई गलती हो रही है, देखिए कहाँ गलती है, आप पकड़िए। 38 इंटू 28। अब 38 इंटू 28 ये आप करिए। 8 8 जा 64, 6 8 3 जा 24 प्लस 6 30, 2 6 7। ये हाँ, ये 6 4 6 1। या अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो कहाँ गलती है, आप पकड़िए इसको, आप ही पकड़िए। चलिए, अब आपको कह रहे हैं, इसको पकड़िए। इसको पकड़ेंगे आप तो ये सारा निकल के आएगा, इसका रास्ता। 28 अगर 40, इसको कैसे भी, एक तरीका और होता है इसका करने का, इसको आप कर लीजिएगा। इस समय कंफ्यूजन में मैं भी हूँ, आप भी रहते हैं कंफ्यूजन में, मैं भी हूँ। आप इसको स्वयं करिए। और ये 4 1 2 3 4 हुई। सिक्सटी है। कहाँ गलती है ये आप पकड़िएगा, ठीक है? हमारे तो समझ में आ रही है, लेकिन हम आपको गलती अब नहीं बताएंगे। आप इसमें गलतियां कहाँ हैं? पहले इसका निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, फिर जोड़ दिया, तो ये जो बच गया है उसमें से माइनस किया, टोटल क्षेत्रफल इसमें से, ये इसमें से ये माइनस किया, तो ये बन गया इसका। आप इसका निकलेगा, कहाँ से निकलेगा ये देखिए। अब कहीं हमारे लिखने में गलती है या घटाने में गलती है, वो आप देख लीजिएगा। देखिए भी, आप भी देखिए, मैं भी देखूं, आप भी देखिए, ये टोटल आप निकालिएगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो मैंने बताया वो ही है। चलिए, अब खत्म करते हैं ये पॉइंट। आज का 7th का आयताकार वृत्ताकार हो गया। अब हम लोग आएंगे फिर त्रिभुज पर, वर्ग पर। इसको, इन गलतियों को करिएगा, जरूर निकालिएगा। मैं समझ रहा हूं कि गलती कहाँ है, लेकिन अब बता नहीं रहा। पहले तो गलती किया मैंने, लेकिन फिर आई समझ में तो उसको नहीं बता। आप इसको करके स्पष्ट रूप से करिए और स्वयं करिए। जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने का है, स्वयं करना पड़ेगा। धन्यवाद जी।